नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की उस भविष्यवाणी की जिसके बारे में उन्होंने 40 साल पहले ही चेतावनी दे दी थी। गुरुदेव ने कहा था कि वर्ष 2026 मानव इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आएगा। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये युग परिवर्तन की शुरुआत है। गुरुदेव ने अपनी पुस्तकों और प्रवचनों में ये स्पष्ट बताया था कि 2026 में दुनिया में 5 बड़ी घटनाएं होंगी और आज हम उन्हीं 5 संकेतों को विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैं आपको गुरुदेव का बताया हुआ बचाव का उपाय भी बताऊंगा। पहली भविष्यवाणी है प्रकृति का प्रकोप। गुरुदेव ने कहा था कि मनुष्य ने प्रकृति को बहुत शोषण किया है, पेड़ काटे हैं, नदियाँ गंदी की हैं, जमीन और हवा को प्रदूषित किया है। इसलिए 2026 तक प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। बाढ़, सूखा, भूकंप, तूफान और जंगल की आग में ये सब सामान्य हो जाएंगे। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तटीय इलाकों में परेशानी होगी। वहीं कुछ जगहों पर इतना सूखा पड़ेगा कि खेती चौपट हो जाएगी और अन्न की कमी होगी। लेकिन गुरुदेव ने साथ में ये भी कहा कि जिन घरों में यज्ञ होगा, गायत्री जप होगा और पेड़ लगाए जाएंगे, प्रकृति उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि प्रकृति सज्जनों की रक्षा करती है और दुष्टों को दंड देती है। दूसरी भविष्यवाणी है आर्थिक संकट और महंगाई। गुरुदेव ने पहले ही कह दिया था कि भोगवाद और दिखावे की दौड़ के कारण 2026 तक दुनिया एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी देखेगी। शेयर बाजार गिरेगा, बैंक डूबेंगे, नौकरियां जाएंगी और महंगाई आसमान छुएगी। पैसा अपनी कीमत खो देगा। लेकिन गुरुदेव ने इसका समाधान भी दिया कि सादा जीवन, उच्च विचार अपनाओ, अपनी ज़रूरतें कम करो, स्वदेशी अपनाओ, कर्ज से बचो और सामूहिक रूप से रहो। जो लोग मिलजुल कर रहेंगे वही इस संकट से बच पाएंगे। तीसरी भविष्यवाणी है मानव मन का सबसे बड़ा संकट। गुरुदेव ने कहा था कि वर्ष 2026 तक इंसान के पास सब सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन मन की शांति नहीं होगी। मोबाइल, सोशल मीडिया और भागदौड़ की ज़िंदगी इंसान को अंदर से खोखला कर देगी। रिश्ते टूटेंगे, घर में बातचीत बंद हो जाएगी और डिप्रेशन, तनाव, आत्महत्या जैसी समस्याएं सबसे बड़ी महामारी बन जाएगी। गुरुदेव ने इसे बुद्धि का भ्रष्टाचार कहा। इसका इलाज उन्होंने बताया, रोज़ 24 मिनट गायत्री मंत्र का जप, ध्यान, प्राणायाम और स्वाध्याय करो। जो व्यक्ति रोज़ थोड़ा समय ईश्वर और अपने लिए निकालेगा वही इस मानसिक तूफान से टिक पाएगा। चौथी भविष्यवाणी है समाज और राजनीति में बदलाव। गुरुदेव ने कहा था कि पुरानी राजनीति, पुरानी शिक्षा और पुराना धर्म 2026 तक पूरी तरह फेल हो जाएगा। लोग सिस्टम से भरोसा खो देंगे और समाज में अराजकता बढ़ेगी। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक नई पीढ़ी जन्म लेगी, जिसे गुरुदेव ने देव मानव कहा है। ये पीढ़ी विज्ञान को भी मानेगी और ईश्वर को भी मानेगी। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी होगी और एक नई नैतिक व्यवस्था बनाएगी। लेकिन इस बदलाव में वही लोग टिकेंगे जिन्होंने अपने अंदर के स्वार्थ, झूठ और हिंसा को खत्म कर दिया होगा। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है भारत की भूमिका। गुरुदेव ने कहा था कि जब पूरी दुनिया संकट में होगी तब दुनिया भारत की तरह देखेगी, क्योंकि भारत ही अध्यात्म, योग, गायत्री और आयुर्वेद के द्वारा दुनिया को रास्ता दिखाएगा। 2026 में भारत विश्व गुरु की तरह पहला कदम रखेगा। लेकिन भारत के अंदर भी दो विचार होंगे, एक भोगवादी भारत
और एक अध्यात्मवादी भारत। जो भारत अध्यात्म को चुनेगा वही आगे बढ़ेगा। गुरुदेव ने कहा था, भारत का भविष्य मंदिरों में नहीं गुरुकुलों में है, और भारत का भविष्य नेताओं में नहीं चरित्रवान युवाओं में है। अब सवाल है कि इन 5 चीज़ों से बचा कैसे जाए। गुरुदेव ने 3 सूत्र दिए थे। पहला, साधना, रोज गायत्री मंत्र का जप। दूसरा, सेवा, अपने से कमज़ोर की मदद और अन्न दान करना। तीसरा, स्वाध्याय, गुरुदेव का साहित्य पढ़ना और अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना। गुरुदेव डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए ये बातें कह रहे थे। 2026 अंत नहीं है, ये एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में वही पास होगा जिसके पास चरित्र, साधना और सेवा का भाव होगा। इसलिए डरिए मत, सावधान हो जाइए। अपने घर में शांति रखिए, पेड़ लगाइए, बच्चों को संस्कार दीजिए और रोज़ थोड़ा समय ईश्वर के लिए निकालिए। अगर आपको गुरुदेव के विचार पसंद आए हों तो कमेंट में जय गुरुदेव लिखिए, और इस वीडियो को उस हर व्यक्ति तक भेजिए जो इस समय चिंतित है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम गुरुदेव की हर भविष्यवाणी को विस्तार से समझेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।